दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, सुपर्ब होंगे, अपने अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स अपने एस्पिरेशंस के लिए मस्त मेहनत कर रहे होंगे। इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हम लोग क्या देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर सेगमेंट में एप्टीट्यूड के टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज। तो देखिए पूरे क्वांट को, चाहे कहीं किसी भी एग्जाम में जहाँ पे आप एप्टीट्यूड बोलते हैं ना, क्वांट मतलब चाहे इंडिया का कोई भी एग्जाम ले लीजिए आप, उसमें होता क्या है कि आप क्वांट को दो पार्ट में डिवाइड कीजिए जब भी आप तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। पहला नंबर्स और दूसरा होता है ज्योमेट्री। नंबर्स को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, एक हो गया एल्जेब्रा और दूसरा हो गया अरिथमेटिक्स। अरिथमेटिक्स ना यार, जो मैंने अभी तक आपको बताया नंबर्स, वो वाली चीज़ आती है। सीक्वेंस एंड सीरीज वाली चीज़ आती है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, मिक्स्ड एलिगेशन, CI, SI, एवरेज, DI भी इसी में आता है। वर्क एंड टाइम इसमें आता है। जो आप एल्जेब्रा बोलते हैं ना, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ये वाली चीज़ आती है। इक्वेशंस वाली चीज़ आती है, सोल्यूशंस वाली चीज़ आती है। और ज्योमेट्री तो फिर ज्योमेट्री है, स्ट्रेट लाइन, प्लेन्स, ट्रायंगल, 2D 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये बनता है सिलेबस। इस चैनल का जो ऑब्जेक्टिव है, जो विजन है, जो मिशन है, वो एक ही है, एंड दैट इज लेट्स डेमोक्रेटाइज द एजुकेशन। मतलब एक स्टूडेंट ये बोल सके आई एम पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स, दैट्स इट। तब तो मजा है ना यार, तो फिर मजा है क्या पढ़ने पढ़ाने का। तो आपको मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि आप जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, अगर प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका एप्टीट्यूड है। क्वांट, अभी सेक्शन में क्वांट बता रहा हूँ तो क्वांट पे आता हूँ, कैसा है, अच्छा है, नहीं है, लेकिन आपको वो अच्छा ज़रूर होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज ध्यान रखिएगा, मैं कनेक्ट करके पढ़ाता हूँ चीज़ों को, तो मिस मत कीजिएगा। डॉक्यूमेंट करते आइएगा, एक नोटबुक लीजिएगा और मस्त टाइप से चीज़ों को लिखते आइएगा, ठीक है। चलो अब सबसे पहले ये वाला सेशन स्टार्ट करने के पहले मैंने आपको बोला अपन लोग देखने जा रहे हैं परसेंटेज, राइट। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लगा देते हैं परसेंटेज। तो हमने लिखा है यहाँ पे परसेंटेज, PERCENTAGE, परसेंटेज। ध्यान से सुनिएगा। अच्छा भाई, एक परसेंटेज हैक्स का मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने बहुत सारे कैलकुलेशन ट्रिक्स बताया, जरूर से देखिएगा। इस पर्टिकुलर सेगमेंट में क्या देखने वाले सर, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, मिक्स्ड एलिगेशन, CI, SI एंड DI को भी मैं इसी से कनेक्ट करके बताऊंगा, आपको और ज़्यादा मजा आएगा। ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है यार, DI को जब मैं कनेक्ट करके बता रहा हूँ तो उससे आपको समझने में आसानी होगी। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, देखो मान लेते हैं आपके एक महीने का खर्च है रुपए, लेट सपोज 1000 रुपये। आप लोग ज़्यादातर लोग स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं मेरा, आपके एक महीने खर्च मान लेते 1000 रुपये है, उसको देखा किस तरह से खर्च कर रहे हो, तो 25%, 25%, 20% और ये रहा 30%। ये रहा 25, 25, 20 और 30। क्या है ये, ऐसे एक रैंडम नंबर ले, इसमें कुछ सोचना मत। ये रहा 25%, तो 25% आपका पैसा जो है वो कहाँ जाता है, PG रहते होगे, रूम रेंट वगैरह देते होगे, तो ये रूम रेंट में आपका पैसा जाता है। ध्यान से सुनना, आपको मस्त समझ आएगा। बाकी का 25% पैसा आपको कहाँ जाता है, बाकी का 25% पैसे जो आप देते हैं वो रेंट के अलावा जाता है फूड में। अच्छा जी, इसके अलावा जो 20% पैसा है वो कहाँ पे जाता है, वो फ्यूल में जाता है, पेट्रोल वगैरह भराते हो। और 30% जो पैसे हैं वो कहाँ पे जाते हैं, वो मिसलेनियस खर्च है आपका। मिसलेनियस मतलब हो सकता है कि स्टेशनरी का, कॉपी किताब का सामान खरीदे, या फिर रेगुलर डेली रूटीन्स के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो खरीदे आपने। ये आपके पैसे का बाइफर्केशन है। बाइफर्केशन मतलब डिवीजन है। तो हमने ये देखा कि 1000 रुपये आप जो महीने में खर्च कर रहे हो वो कुछ इस तरह से खर्च कर रहे हो। 25% पैसा जो रेंट में दे रहे हो, इसका मतलब 1000 का 25% ये हो गया 250 रुपये। साथ चल रहा है, नहीं चल रहा है। 25% पैसा अगर भोजन में खर्च कर रहे हो, मतलब 250 रुपये आप भोजन में खर्च कर रहे हो। सही चल रहा है कि नहीं। 20% पैसा अगर आप फ्यूल में खर्च कर रहे हो, मतलब 1000 का 20% 200 रुपये खर्च कर रहे हो। और 30% अगर आप मिसलेनियस खर्च कर रहे हो, इसका मतलब 300 रुपये आप मिसलेनियस खर्च कर रहे हो। सो दिस इज द बाइफर्केशन। अब यहाँ पे सीखने लायक चीज़ क्या है, 2017 में गेट में और उसके पहले, उसके भी आसपास ही SSC के CHSL में, CPO में, CGL के Tier 1 में, आपको रेलवे में किस तरह के सवाल मिलते हैं, इससे रिलेटेड इतने बेसिक चीज़ है मैं आपको क्लियरली, मैं आपको जो बताते जाऊँगा, डॉक्यूमेंट करें ना, क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेंगे। या तो आप पेपर के पहले मान जाएंगे या पेपर के बाद मान जाएंगे, जैसा भी आपकी इच्छा है, लेकिन डॉक्यूमेंट कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज से बिलीव नहीं कर पाएंगे, डिग्री में कन्वर्जन के क्वेश्चन आते हैं सर। इससे भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ, सर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे ये पूरा का पूरा सर्कल, रुक जाओ थोड़ा अपन थिक करते हैं इस पेन को, आपको और अच्छा दिखेगा। ये लो, ये पूरा का पूरा सर्कल कितना भाई साहब, 100% ही तो हुआ ना यार। ये जो मैंने गुलाबी कलर से लिखा है ये 100% है। तो या तो इस चीज़ को मैं बोल दूं 100%, और इसी 100% के लिए मैंने कहा 360 डिग्री। साथ चल रहा है, नहीं चल रहा है, सही है।
तो अगर 100% इज इक्वल टू 360 डिग्री तो 10% कितना हो गया 36 डिग्री। ये ठीक चल रहा है कि नहीं पहले ये मुझे बताओ। 10% इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो यार एक बात बताओ, अगर 10% 36 डिग्री है तो अगर मैं आपसे बोलूँगा कि 20% कितना होगा तो क्या इंटू 2 करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ऑब्वियसली। तो यार ये तो बहुत आसान हो गया कि 20% इज इक्वल्स टू 72 डिग्री। इसी तरह से अगर मैं 30% पूछूं तो इंटू 3 मतलब 30% इज इक्वल्स टू 108 डिग्री। क्या हम इसका बाइफर्केशन लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। ब्लू कलर यूज करो, ध्यान से देखना। ये हो गया 90 डिग्री, ये भी हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 72 डिग्री। देखो ऐसे लिख भी दिया था 72 डिग्री। उसी चीज़ को इसको आप बोल रहे हैं क्या 20%, और ये हो गया 108 डिग्री। तो अपनी मर्जी है ना। मतलब हमारे देखो क्या होता है ना, जो भी ग्राफ बनाता है बेसिकली तो 4 ग्राफ्स ही होते हैं। एक को बोलते हैं ऐसे इमारतें होती है बड़ी बड़ी, धीरे धीरे और देखेंगे अपन लोग, बट जो बड़ी बड़ी इमारतें अपन बनाते हैं, बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स बनाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? बार ग्राफ बोलते हैं। बार ग्राफ के अलावा और क्या क्या चीज़ें होती हैं यार? बार ग्राफ के अलावा ना लाइन ग्राफ होता है, पाई चार्ट होता है, ऐसा बार ग्राफ होता है, लाइन ग्राफ होता है, पाई चार्ट होता है, टेबल ग्राफ है। 4 और भी बनते हैं, रडार ग्राफ वगैरह बहुत सारी चीज़ बनती है, लेकिन अपन बाद में देखेंगे। यहाँ तक ठीक है। तो सर आप ये बोल रहे हैं इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है? यस, एकदम डायरेक्ट। मतलब भाई साहब एकदम डायरेक्ट पे भी खतरनाक डायरेक्ट। अब आप खुद से सोच के देखो ना, अगर मैं आपको बोलूँ कि मान लो 60 डिग्री कितना हुआ, 60% कितना हुआ, तो आप बोलोगे इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 216 डिग्री। आप यकीन नहीं करेंगे, गेट के पेपर में 2017 में उन्होंने इतना डायरेक्ट क्वेश्चन दिया। जो पेपर बनाया था IIT रुड़की ने, उन्होंने सिर्फ ये बोला 40% इज इक्वल्स टू कितना डिग्री। यकीन नहीं कर पाएंगे आप? देखिएगा ये रहा 40% इज इक्वल्स टू कितना डिग्री। बस क्वेश्चन को आराम से पॉज कीजिए, अभी के अभी बनाइए। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, रुको। ये लो, मैं पूरा साइड हो गया, क्वेश्चन अच्छे से विजिबल हो गया आपको। चलो 1 मिनट से ज़्यादा मत लेना इस क्वेश्चन में, मेरे ख्याल से 1 मिनट काफ़ी है। ये देख सकते हैं आप, ये एक्चुअल क्वेश्चन है। और वैसे मैं जितने भी क्वेश्चन लेता हूँ वो या तो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं या फिर एग्जाम में आएंगे ऐसे क्वेश्चन। इतना अच्छा मतलब वो पॉइंट्स मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए क्या वैल्यू होना चाहिए ना क्लास के अंदर, तो फिर देयर इज नो पॉइंट। तो इतने अच्छे मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छे सवाल है। 40% क्या बात है यार। 10% इज इक्वल्स टू 36 डिग्री, और 40% करना है तो क्या करूं? 4 से मल्टीप्लाई कर दो ना, इंटू 4 इंटू 4। ये हो गया 144 डिग्री। मस्त आंसर आया कि नहीं आया? मजेदार था ना। तो एक तो क्वेश्चन ये मैंने लिया जो 2017 में था। यहीं पे स्टूडेंट धर्मा लिखेंगे भाई साहब, अभी की अभी, राइट हियर राइट नाउ। स्टूडेंट धर्मा क्या होता है सर? आप में से वो लोग जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं चैनल के, उनको पता है कि जो असाइनमेंट और जो फर्स्ट टाइम आए हैं यार, जो असाइनमेंट है ना, हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में सब बात करते हैं ना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी तो होना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी है। तो ये समझ लो वही फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जिसको बोलता हूँ स्टूडेंट धर्मा। 40% मैंने आपसे पूछा है, अगर मान लेते ये नंबर 80% होता तो वैल्यू क्या आती, ये आपको बताना है। ठीक है, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन। चलो आगे सुनो। अब देखो यार, थोड़ा सा इसको लेवल अप करते हैं। अब देखो यार, अब तो ये समझ गए कि इस गोल वाले ग्राफ को पाई चार्ट बोलते हैं। अब ऐसा सीन होता है, जो पाई चार्ट होता है ना, 2 टाइप से, एक एक करके सारे ग्राफ्स को देखूंगा। ठीक है, एक बार मैं ग्राफ चारों बता दूंगा तो आपको बहुत मजा आएगा। अब देखो यार क्या होता है, ग्राफ ना कैसे भी दिया जाए, चाहे पाई चार्ट हो, जैसे पाई चार्ट चाहे डिग्री में दे, चाहे किस में दे, परसेंटेज में, अक्सर परसेंटेज में देते हैं। तो अब ना यार, चाहे वो पाई चार्ट हो, चाहे वो लाइन ग्राफ हो, चाहे वो बार ग्राफ हो, चाहे टेबल ग्राफ हो, कोई भी ग्राफ हो, एक बात समझो आप, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन मिस मत करना जो बोल रहा हूं, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन 2 में से किसी एक तरीके से होता है। मतलब सर कैसे, बताता हूं यार। या तो जो पहला होता है उसको बोलते हैं वैल्यू वाइज ग्राफ, या फिर इसी को एक और वर्ड बोलते हैं वैल्यू बेसिस ग्राफ। तो एक इस टाइप का ग्राफ होता है। और एक और क्या होता है सर, वॉल्यूम। एक और जो होता है वो होता है वॉल्यूम वाइज ग्राफ, या फिर वॉल्यूम बेसिस ग्राफ। आराम से देखना ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस अगर आपको आता था कि नहीं, पढ़ने के बाद देखना 100% चीज़ें आपसे बनने लगेंगी। ठीक है,
वैल्यू बेसिस या वैल्यू वाइज ग्राफ, इसमें जो ग्राफ होता है वो किसमें होता है, मॉनेटरी टर्म्स में, चाहे आप डॉलर बोल दो, चाहे आप यूरो बोल दो, चाहे आप रुपए बोल दो, या किसी में बोल दो, ऐसा लिखना, इसको इस तरह से एकदम प्रॉपरली लिखना। मतलब ये बोल रहे हैं सर जब वैल्यू शब्द आएगा, चाहे वो वैल्यू बेसिस लिखा हो चाहे वैल्यू वाइज लिखा हो, ग्राफ जो होगा करेंसी के फॉर्म में होगा। यस, अगर लिखा होगा वॉल्यूम वाइज होगा चाहे वॉल्यूम बेसिस होगा, ग्राफ जो होगा क्वांटिटी को बताएगा, केजी हो गया, टन हो गया, क्विंटल हो गया, एकदम ऐसे क्लियरली लिख के रखना। ये लिख के रखा हमने। अच्छा सर ये सिर्फ पाई चार्ट में होगा, नहीं यार, पाई चार्ट हो, लाइन ग्राफ हो, बार ग्राफ हो, कोई भी ग्राफ हो, आपको इस तरह की चीज़ मिलेगी ज़रूर। यहाँ तक है, ठीक है, चलो आगे चलो। कभी भी जब किसी भी टाइप का ग्राफ दे, मान लेते हैं इस तरह से ग्राफ दिया गया, ध्यान से सुनना ना, फिर क्वेश्चन दूंगा, उसके आधे क्वेश्चन अभी क्लास में करेंगे और आधे आपको मैं असाइनमेंट दूंगा। क्योंकि ये रहा ग्राफ, कोई भी टाइप का ग्राफ दे, बार ग्राफ दे, लाइन ग्राफ दे, कुछ भी दे, ऊपर यहाँ पे अक्सर कुछ लिखा होता है और यहाँ पे अक्सर कुछ लिखा होता है। मैं ये बता रहा हूँ ग्राफ को पढ़ते कैसे हैं। ग्राफ को एक सरसरी नज़र से देखें, लेकिन देखने के पहले सबसे पहले ये वाली लाइन को पढ़ें, फिर ग्राफ को देखें और फिर इस लाइन को पढ़ें। क्यों सर? कई बार क्या होता है ना, यहाँ पे एक लाइन लिखी होती है, इट्स अ YOY ग्राफ, मस्त दिख तो अच्छा रहा है, क्या होता है भाई साहब YOY ग्राफ, ईयर ऑन ईयर ग्राफ, या फिर इसी को बोलते हैं ईयर टू ईयर ग्राफ। मतलब सर जो ग्राफ है ना यार, उसका जो अक्सर एक्स एक्सिस, कई बार तो वाई भी हो सकता है, अक्सर जो एक्स एक्सिस है वो कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स को दिया है। मतलब अगर वो ग्राफ शुरू हो रहा है 2001 से और उसके आगे उन्होंने कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब फिर उसके आगे 2002, 2003, 2004, 2005, 6, 7, 8, 9 जितने भी ईयर का ग्राफ होगा, इस तरह ग्राफ कहलाता है YOY ग्राफ। इसे हम बोलते हैं ईयर ऑन ईयर या फिर ईयर टू ईयर ग्राफ। एकदम मस्त तरीके से क्लियर सभी को। और इसी तरह से एक और ग्राफ होता है, इसको हम बोलते हैं QOQ ग्राफ, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर या क्वार्टर टू क्वार्टर। एक बात आपको बताता हूँ, IIT मद्रास ने पेपर बनाया था 2019 में गेट वालों का, और इसी टाइप से इंजीनियरिंग सर्विसेज का एक पेपर आया था, उसमें एक जगह पे NPA के बारे में बताया था, और उसमें क्वार्टर में कितने मंथ होते, बस इसकी जरूरत है। क्वार्टर मतलब किसी भी चीज़ का 1/4। मान लो अगर मैं सर्कल लेता हूँ और इसको मैं कलर कर दूँ, तो कितने कलर किया आपने, 1/4 से को कलर किया ना। क्वार्टर का मतलब 1/4, 1/4 किस चीज़ का, मान लेते हैं 1 साल का, मतलब 12 महीने का, तो होगा 3 मंथ्स। ठीक है, ध्यान रहेगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना हमारे कंट्री का, मतलब इंडिया का, भारत का फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है और कैलेंडर ईयर कब शुरू होता है, इसको कंपेयर करना यूनाइटेड स्टेट्स से। यूनाइटेड स्टेट्स का तो ये आप दोनों का मुझे बताना, इंडिया के केस में फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है और कैलेंडर ईयर कब शुरू होता है, और यूनाइटेड स्टेट्स के केस में क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अगर इस तरह से कोई ग्राफ दिया जाए तो बिल्कुल एक बार देखेंगे ग्राफ, बिल्कुल देखेंगे। आ जाओ इस पर, चलो। तो ये ग्राफ अपन लोग देखते हैं मस्त टाइप से। देखो इसमें से आधे क्वेश्चन मैं आपको अभी बताऊंगा और आधे क्वेश्चन आपको मुझे बना के दिखाने होंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख के दिया हुआ है कि एक पाई चार्ट आपको दिया है, और उस पाई चार्ट को ध्यान से पढ़िएगा। कहाँ गया, ये रहा, ये लिखा हुआ। ऐसे आपको ग्राफ में दिया होता है डायरेक्शन। सर एक ग्राफ के अंदर 4-5 क्वेश्चन आते क्या, नहीं यार, जो डिपेंड करता है पेपर टू पेपर। गेट में कभी भी अब तक तो नहीं देखा मैंने, और आने का गुंजाइश भी कम है, क्योंकि गेट में ना 5 क्वेश्चन तो कुल मिला के 5 से 6 क्वेश्चन क्वांट से आते हैं और 5 से 6 क्वेश्चन वर्बल से आते हैं। क्वांट का मतलब क्वांट एंड DI, वर्बल का मतलब वर्बल एंड रीजनिंग। 4 से 5 क्वेश्चन, तो उसमें गुंजाइश कम है। कैट में MBA के कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में DI जब आता है तो अक्सर उसमें 4 से 5 सवाल होता है। आपको SSC में अगर DI आता है या बैंक में आता है, रेलवे में आता है, उसमें 4 से 5 सवाल होते हैं। CGL ले लीजिए, CHSL ले लीजिए, CPO कुछ भी ले लीजिए, तो आप उस तरह से प्रिपेयर रहना। हमेशा ध्यान रखना, 4 चीज़ें अच्छी रखना। कैलकुलेशन हमेशा अच्छा रखो। मैं कैलकुलेशन हैक्स पे क्लासेस लेता हूँ, और मैंने बहुत सारे ऑलरेडी क्लासेस ले रखा है, यूट्यूब में भी है और उससे भी ज़्यादा अनअकैडमी के ऐप पे भी है। अनअकैडमी के ऐप पे जाके कैलकुलेशन हैक्स आप सर्च करना, सौरभ ठाकुर उसमें सर्च करना, और जो प्रीवियस वीडियोस है उसको देखने के लिए क्या लिखना, ST26 ये लिखना आप। ये मेरे पुराने वीडियो चलने लग जाएंगे, राइट। तो ये दोनों जगह आप यूज़ कर सकते हो, नया सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी और जो फ्रीली वीडियोस अवेलेबल है उनको प्ले करने के लिए भी। ऐसा कॉम्बैट दे रहे हो कि नहीं, कॉम्बैट बेहतरीन टेस्ट सीरीज हो रही है, उसमें एनरोल करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी कोड की, वो इस वाले कोड को यूज़ करना। मेक श्योर करना ना कॉम्बैट देना। क्या होता है ना, एक अच्छा एस्पायरेंट होता है, इसको अपने बारे में सब कुछ पता होता है, इन एंड आउट पूरा पता होता है कि मैं अच्छा कहाँ पे हूँ, ख़राब कहाँ पे हूँ, अच्छा मुझे कहाँ इंप्रूव करना है, वो सब चीज़ पता होनी चाहिए। अब आते हैं इस पर। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन मैंने बोला अच्छा रखना। इसके अलावा कैलकुलेशन में क्या क्या चीज़ आती है, स्क्वायर्स, क्यूब्स, मल्टीप्लिकेशन, परसेंटेज, 4 चीज़ आती है कैलकुलेशन में।
कि चारों की चारों चीज़ें व्हाइट पीस ऑफ पेपर में लिख के स्टडी टेबल के सामने चिपकाओ, बार 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 रिवाइज करो। इट इज़ द रिपीटेशन दैट इज़ द की। 3 मैजिकल वर्ड्स लिखेंगे, प्रैक्टिस, परफॉर्म, रिपीट, दैट्स इट, दैट्स द नेम ऑफ द गेम। 3 मैजिकल वर्ड लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में रेसिप्रोकेट करेंगे, प्रैक्टिस, परफॉर्म, रिपीट, दैट्स द नेम ऑफ द गेम। बस यही चीज़ है जो आपको बनाया था इंडिस्पेंसिबल। स्पेलिंग क्या होती है भाई इंडिस्पेंसिबल की, और मीनिंग क्या होता है इंडिस्पेंसिबल का, जरा बताएं कमेंट बॉक्स में। तो मैं आपको एक पाई चार्ट दिया हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है, जो पाई चार्ट है ये परसेंटेज के फॉर्म में मैंने दिया हुआ है, और ये ग्राफ है वैल्यू वाइज या वैल्यू बेसिस। जब मैंने ये ग्राफ आपको दिया हुआ है तो 2002 और 2003, अभी तक मैंने जितने भी शब्द बोले मैंने सारे के सारे शब्दों को यहाँ पे इंटेंशनली दे दिया। जो मैंने ग्राफ दिया है वो आपको परसेंटेज के फॉर्म में दिया है। जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि ग्राफ आपका परसेंटेज या आराम से चलना ना, हड़बड़ी मत करना, परसेंटेज या डिग्री के फॉर्म में दिया जा सकता है। सेकंड मैंने बोला कि ग्राफ मैंने आपको वैल्यू बेसिस या वैल्यू वाइज। इसका मतलब क्या समझ रहे हो? इसका मतलब या तो ग्राफ जो होगा डॉलर में होगा, यूरो में होगा, रुपए में होगा, युआन में होगा, रिनमिनबी में होगा, लीरा में होगा। कौन से देश की करेंसी भाई साहब? लीरा। लीरा उस देश की करेंसी है जहां के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? सबसे पहले राष्ट्रपति थे मुस्तफा केमाल अतातुर्क। 1938 तक वहां के राष्ट्रपति बने रहे, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। जब ओटोमन एम्पायर से वो राष्ट्र कट के बना है, और उसके बनने से 1922 से लेकर 1938 तक के उसके राष्ट्रपति रहे। और आज के वहाँ के राष्ट्रपति मिस्टर अर्दवान। आपने देखा भी होगा एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ छत्तीसगढ़ में, जो माओइस्ट हमला हुआ, उसके अगेंस्ट में ऐसा बहुत कम होता है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे टर्की भारत को समर्थन करे, लेकिन इस केस में हुआ। तो उसको उन्होंने बोला कि ये तो सीधा सीधा टेररिस्ट एक्टिविटी है ना, जो कि काफ़ी बड़ी चीज़ है। लेकिन आप मुझे बताना लीरा कौन से कंट्री की करेंसी है। चलो आगे चलो। फिर मैंने आपको ना 2 अलग अलग ईयर्स दिए, 2002, 2003। मैंने आपको एक शब्द बताया YOY ग्राफ, ईयर ऑन ईयर ग्राफ। सारे के सारे शब्द आ चुके हैं। किस तरह का मार्केट दिया मैंने आपको एक डिटर्जेंट मार्केट दिया हुआ है। मेरे ख्याल से यहाँ तक सभी लोग मेरे साथ चल रहे होंगे। तैयार हो जाइए, एक पाई चार्ट आपको मैं देने जा रहा हूँ। ये रहा एक पाई चार्ट। तो आपको इस तरह से ग्राफ दिया जाता है। इसके ऊपर कुछ लिखा है क्या ग्राफ के ऊपर? नहीं, छोड़ दो। फिर ग्राफ दिया और नीचे कुछ लिखा। एक छोटा सा करेक्शन मैं करा देता हूँ। मैं एक्चुअली अभी देखा तो ये ठीक एक सरसरी नहीं, जैसा अपन लोगों ने ग्राफ को देखा, हमने पाया ये रहा ग्राफ 2002। यार ऊपर भाग जा। ये ग्राफ है 2002 और ये है 2003 का। डिटर्जेंट मार्केट के बारे में है, वैल्यू वाइज या वैल्यू बेसिस ग्राफ है, मतलब करेंसी के फॉर्म में इसका कुछ ना कुछ वैल्यू दी होगी। टोटल साइज ऑफ द मार्केट हैज इंक्रीज फ्रॉम, देखो 2002 में ये मार्केट है 150 करोड़ का, 2003 में ये मार्केट है 375 करोड़ का, 375 करोड़ का। यहां तक सब साथ चल रहे हैं कि नहीं? तो कुल मिला के ये है 150 करोड़, 150 करोड़। सीआर अब ठीक है, करोड़ समझ में आ रहा है, 150 काफी है। कभी भी एकदम धड़ाधड़ परसेंटेज आराम से चलेंगे ना, अपन हड़बड़ी नहीं करेंगे। इसका मैं 5 ही क्वेश्चन बताऊंगा और 5 क्वेश्चन असाइनमेंट भी दूंगा, ठीक है? देखते हैं ना कितने लोग बना पाते हैं, तभी तो मजा आएगा। अब देखो यार, कभी भी ना जब परसेंटेज, हमेशा कैलकुलेशन देखो, याद रखो, कभी भी ना कोई परफेक्ट कैलकुलेशन नहीं होता है। हमेशा जब कैलकुलेशन कर रहे हो तो ये सोचो मैं ऐसा क्या करूं कि वो कैलकुलेट ना करना पड़े, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं बच के निकल जाऊं। मतलब ना हमेशा वो स्क्वीज करके निकल जाऊं। मतलब मैं समझा नहीं सर। देखो एक ना अच्छा एस्पायरेंट क्या करता है जानते हैं? वो देखता है, एक अच्छा ऑब्जर्वर होता है। भाई साहब यहाँ क्या चाहिए? 10% चाहिए। भाई साहब यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 20% लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 15% लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 25% लिखा हुआ है। अरे यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 30%। ओके, ये चीज़ है, ये बहुत ही आसान। जब देखो जहाँ पे जितने जीरो आते हैं ना कैलकुलेशन उतना आसान होता है। 10% वाली चीज़ को पहले दिया तो यूज़ करो ना भाई। 150 का 10% 15 करोड़। अरे यार गंदी राइटिंग हो गई, और थोड़ा सा फिर 5 में डाउट होगा। ये हो गया 15, अच्छा 15 करोड़, ठीक है। ये हो गया 1 और ये हो गया 5। अभी ठीक है, 10% का भाई कोई है? ये यार, ये क्या मजा आ गया। 30 करोड़, 10 × 3 करेंगे क्या हो जाएगा? 45 करोड़। अरे वाह, मजा आ गया। ये सब कोई सॉल्व नहीं करता भाई साहब। 25% मतलब किसी भी चीज़ का, अभी सीख रहे हैं तो मैं लिख देता हूँ 1/4। 1/4 मतलब इसका हाफ का हाफ। एकदम आसान है, तो ना आसान रास्ते को अपने को ढूंढना है, नहीं चीज़ों को अनकॉम्प्लिकेट करना इंपॉर्टेंट है ना। हाफ किया तो 75 और हाफ कर दिया तो 37.5। अरे वाह, मजा आ गया।
कहीं पर भी मैंने कट वट किया क्या? नहीं कोई मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग अच्छा करते हैं एग्जाम में वो कट वट अगर नहीं करते भाई पेपर में, इधर आओ, ये सर ये तो करना पड़ेगा कट। क्यों करना पड़ेगा? 10% प्लस 5%, मैं ऐसे देख सकता हूँ नेकेड आई से, 10% ये रहा, इसका हाफ, मतलब 15 प्लस हाफ, 15 का हाफ 7.5, ये लो, ये तो मैं अभी लिखा हूँ, इसको लिखते भी नहीं। अरे यार ये फिर से मैं वैसा कर दिया, रुक जाओ, ऐसा परेशान हो गए फिर। हाँ, तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है ये सब लिखते नहीं है, यही सब चीज़ में लोग टाइम बचाते हैं। समझ में आया सभी? एक यहाँ पे छोटा सा करेक्शन है, करवाता हूँ। अभी जस्ट मैंने देखा तो पहले करता करेक्शन, बड़ी चीज़ नहीं है। ये 25 नहीं 20% है, जस्ट अभी ही देखा मैंने। अब आप एक काम करो, वीडियो को पॉज कर दो, ठीक है? अपने आप को 2 मिनट का टाइम दो, और 2 मिनट के टाइम में ना ईमानदारी से पॉज कर दो। 2 मिनट का टाइम दो और बाकी सारी वैल्यूज के बाद निकाल के देखो। निकाला? चलो, क्या दिया? 375 करोड़, 10% तो है नहीं तो मजा आ गया होता ना। रहे 20% 75, अरे वाह, ये रहा 75 करोड़, और ये PNG इसका, ये भी हो गया 75 करोड़, 20% का डबल ये रहा। अरे वाह यार, कहीं सॉल्व ही नहीं किया, नहीं मस्त हो गया यार। 10% 37.5 और हाफ कर दो तो ये आ गया। अरे वाह, 18.75। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? आप ना मतलब एकदम से सॉल्व मत किया करो, हमेशा ये सोचा करो कि मैं क्या करूँ कि मैं सॉल्व करने से बच जाऊँ। 10% 37.5 प्लस 5% 18.75, 56.25। अब देखो अपने आप अपनी ना इसकी वैल्यूज आ गई। देखो जरा, सारी वैल्यूज मस्त सुंदर दिख रही कि नहीं? सर मतलब ग्राफ कभी भी दिया जाए सारी वैल्यू निकाल के बैठ जाऊँ क्या? नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ भाई मैं, ऐसा मैं क्यों पागल हूँ क्या यार, मैं ऐसा बोलूँगा जितने की जरूरत, लेकिन ना जब सीख रहा हूँ ना तो ऐसा कर सकते हैं, अच्छी चीज़ होती है। अब ध्यान से सुनो, आप में से बोलो जो गेट की तैयारी कर रहे हैं, ESE की तैयारी कर रहे हैं, SSC की जनरली तैयारी कर रहे हैं, CGL की, CHSL की, CPO की, रेलवे की, तो आप लोग के एग्जाम में ना परसेंटेज के बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, मतलब ग्राफ के। जानते क्या आते हैं? परसेंटेज चेंज। क्या आता है बताइए? परसेंटेज चेंज। और जो कि होता क्या है? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100 का परसेंटेज। लेकिन सिर्फ ये मत लिखना, हमेशा एक बात ध्यान रखना, चेंज एक न्यूट्रल शब्द होता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। और ये फाइनल वैल्यू क्या चक्कर है सर? मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल लिखते हैं, आप अपने कॉपी में इसको डॉक्यूमेंट करके जरूर रखना। एग्जाम्पल, आपके पास ना 100 रुपए थे, बीते कल आपके पास 100 रुपए थे, आपके पिताजी ने आपको 20 रुपए और दिए और अब आपके पास 120 रुपए। आपकी माँ ने पूछा बताओ कितने परसेंटेज का इंक्रीमेंट हुआ, तो आपने बोला 120 रुपए माइनस 100 रुपए अपॉन 100 रुपए इंटू 100, मतलब 20% का इंक्रीमेंट हुआ। कैसे आया ये? वो इसलिए आया क्योंकि ये जो थी ना, यही इनिशियल वैल्यू थी और यही फाइनल वैल्यू थी। मुझे पता है कि आप में ज़्यादातर लोगों को बात पता होगी, लेकिन फिर मैं इंसिस्ट करूंगा कि बस अच्छे से देख लीजिए। यही चेंज जब पॉजिटिव आता है तो क्या कहलाता है? परसेंटेज, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज या गेन परसेंटेज। तो गेन परसेंटेज बोल दीजिए या फिर प्रॉफिट परसेंटेज बोल दीजिए। क्या लिखूं? फाइनल वैल्यू मतलब क्या हुआ? फाइनल वैल्यू का मतलब तो एक ही होता है यार, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 का परसेंटेज। और इसी तरह से लॉस परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? लॉस परसेंटेज का मतलब हो गया सेम ही है, नेगेटिव आया था बस, ये सेम ही है लेकिन ये नेगेटिव आ गया। यहाँ तक है, ठीक है? इसमें एक नोट लिखिए जो आपको बहुत ही कम एग्जाम में मिलता है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है। सेम ऐसे का काम कहीं पे लिख देता है, और वो लिखो आप मार्जिन परसेंटेज। क्या लिखोगे? मार्जिन परसेंटेज, ये लिख के रखो। क्या होता है सर ये मार्जिन परसेंटेज? मार्जिन परसेंटेज ना, देखो प्रॉफिट या लॉस हमेशा CP के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, जब आप SP के रेस्पेक्ट में निकालते हो तो इसे बोलते हैं मार्जिन परसेंटेज। मस्ट टाइप से क्लियर हुआ कि नहीं? इसको लिख के रखेंगे। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि आप वीडियो को कर देना यहाँ पे पॉज। कहाँ पे? बताता हूँ कहाँ पे पॉज करना। इसमें से जो हर एक वैल्यू है उसमें परसेंटेज चेंज निकाल के आप मुझे बताओगे। मतलब सर, मतलब ये कि जितने भी ब्रांड्स मैंने दिए हुए हैं
अदर्स, निरमा, हेंकल, HLL, PNG, इसमें 2002 से 2003 में परसेंटेज चेंज, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट जो भी हो रहा हो, और इसके अलावा ओवरऑल डिटर्जेंट मार्केट में कितने परसेंटेज का चेंज हो रहा है, ये सब कुछ करने के लिए आप मैक्सिमम ले सकते हैं 2.5 मिनट। 2.5 मिनट से ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को आप कर दो यहाँ पे पॉज, 2.5 मिनट के बाद दोबारा प्ले करना, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग ईमानदारी से मस्त इसको बना रहे हो, और उसके बाद ही इसका आंसर देखना। मैं 2.5 मिनट तक रुकूंगा नहीं, अननेसेसरी वीडियो की लेंथ बढ़ेगी। आप लोग क्या करो, पहले बना लो, वीडियो को पॉज कर लो और इसका डायरेक्टली मेरे से आंसर देख लो। चलो, अदर्स को आपने देखा तो 15 करोड़ से अदर्स जो है वो हो गया 18.7। तो इनिशियल वैल्यू क्या हो गई 15, फाइनल वैल्यू हो गई 18.75। क्लियरली हमको समझ में क्या आ रहा है, ये रहा ऐसा। चलो एक काम, एक लिख देता हूँ, 18.1 लिख देता हूँ, सिर्फ एक ही लिखूंगा, और ये हो गया 15/15 इंटू 100 का परसेंटेज। समझ में आ गया था क्या? कुल मिला के 25% का इंक्रीमेंट है। ये तो मस्त टाइप से डायरेक्ट दे दिया। इसी तरह से निरमा 30 से कहाँ चला गया 56.25, मतलब वही फाइनल वैल्यू माइनस 87.50 का इंक्रीमेंट, 87.50% का इंक्रीमेंट। विजिबल तो है ना आप लोग? हाँ विजिबल है। और क्या ये हेंकल, ये हो गया 22.5 से कहाँ चला गया इधर, ये रहा 75, मतलब कितने का हो गया 233, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट है। 233.33% का क्या इंक्रीमेंट। उसके बाद आ जाते हैं हेंकल का PNG 37.5 से 75, डबल हो गया। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल, 100% का इंक्रीमेंट हो गया, 100% का इंक्रीमेंट। एक और बचा ना, कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूज कर जाओगे कौन सा कलर। चलो ठीक है, ये रहने दो। 45 से 150, कंफ्यूज तो नहीं करोगे। हाँ थोड़ा सा अंदर से यहाँ पे निकाल के लाता हूँ, ये रहा 150, 233.33 नहीं, तो इसमें भी 233.33% का इंक्रीमेंट। एक और कुछ बचा ना अपना, हाँ डिटर्जेंट मार्केट 150 करोड़ से 375 करोड़, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू 375 माइनस 150% का इंक्रीमेंट। और क्या विजिबल आप लोग को? नहीं, कहाँ से विजिबल होगा। 150% का इंक्रीमेंट इधर लिख देता हूँ, चलो ठीक है, 150% का इंक्रीमेंट विजिबल है। एकदम मस्त टाइप से सभी को यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? आराम से वीडियो को पॉज कर लेना, सारी वैल्यूज को चेक करना, ठीक है। एक बहुत ही ऑब्वियस टाइप ऑफ बेसिक क्वेश्चन होता है, और वो क्वेश्चन ये होता है कि भाई साहब एक बात बताइए कि सबसे हाई परसेंटेज रेट से कौन सी चीज़ ग्रो की है, लोएस्ट ग्रोथ किसका है, इस तरह से। जैसे इसमें मैंने पूछ ही लिया है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ ओवरऑल डिटर्जेंट मार्केट। अभी तो देखें, ओवरऑल डिटर्जेंट मार्केट 150 करोड़ और रुपीज़ 150 करोड़ से रुपीज़ 375 करोड़, तो मतलब फाइनल वैल्यू अभी निकाले भी थे, माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100 का परसेंटेज। यहाँ तक क्लियर है सभी को? कितने का इंक्रीमेंट हो गया? 150% का इंक्रीमेंट हो गया है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अच्छा एक बात बताओ, जो हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज़ निकाली है, इसमें हाईएस्ट और लोवेस्ट ग्रोथ अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे? आप देखते हैं, मतलब देखते हैं हम लोग अदर्स में तो बेचारा ले दे के बड़ी मुश्किल 25% से ग्रो कर रहा है। निरमा में कितना 87.50, और उसके बाद क्या था निरमा के बाद हेंकल कहाँ ये रहा 233.33, इसके बाद PNG 100% और फिर HLL भी 233.33। मतलब अगर मैं आपसे पूछूंगा सबसे कम रेट से कौन ग्रो कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे? लोवेस्ट रेट से जो ग्रो कर रहा है वो है निरमा, ये रहा 25%। ये जब क्वेश्चन पूछा गया था तो इसमें यही पूछा गया था इस ग्राफ में। इसे एक क्वेश्चन से आपको मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन में रखे तोड़ के, इससे एक ही से आपको ना बहुत फर्क पड़ेगा, देखना बहुत मजा आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं मिनिमम, हमेशा ध्यान रखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिनिमा और मैक्सिमा ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई मिनिमम ग्रोथ के बारे में मुझे बताओ, सबसे स्लोवेस्ट कौन ग्रो कर रहा है, तो ऑब्वियसली कौन है? ये रहा अदर्स। हमने क्या देखा? बेयरली, मुश्किल से ले दे के 25% की रेट से ये ग्रो किया है। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये जो पैटर्न मैं भी बोल रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें आपको गेट में, इंजीनियरिंग सर्विसेज के पेपर में, आपको इसमें SSC के पेपर में, CGL के Tier 1 में, Tier 2 में भी
CHSL में, CPO में, बैंक में, रेलवे में, इतने ही आसान क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लेते और भी अपन लेवल हाई भी करेंगे, पहले बेसिक समझ लो। अब अगर मैं आपसे किसी स्पेसिफिक का पूछ लूँ, किसी स्पेसिफिक का कैसे, मान लो मैं आपसे बोलूँ भाई एक काम करो, मुझे ना अलग अलग लोगों का ग्रोथ रेट बताओ, तो अभी तो हम लोगों ने सब निकाल दिया क्या ही है इसमें। अगर मैं आपसे निरमा का पूछूं तो आप बोलेंगे 87.50, अगर मैं आपसे पूछूंगा किसका, हैंकल का, तो आप बोलेंगे 233.33, और फिर PNG का तो 100%, HLL का भी 233.33। ध्यान रखिएगा 233.33 इस जरूरी नहीं कि 0.33 दिया जाए, मतलब कई बार लोग ऐसे 233, 533, 733, तो ना ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि ना एग्जैक्ट वैल्यू ना दे, जैसे कि ना ये क्वेश्चन में पूछा गया था तो ये ऑप्शन दे दिया गया था। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इसका देखिए, इसमें ये पूछा है कि HLL डिटर्जेंट मार्केट में जो ग्रोथ रेट क्या है 2003 में। अच्छा एक और चीज़ में सीखने लायक है, जब इसमें बोला 2003 में, यहाँ तो सिर्फ 2 ही ईयर है 2002 एंड 2003, अगर 10 साल भी होता ना तो अगर कुछ नहीं बोला गया तो इसका ऑलवेज मतलब होता है विथ रेस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर। ध्यान रखिएगा, अगर कुछ नहीं भी बोला गया है ना तो इसका मतलब होता है विथ रेस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर, ठीक बात है। तो HLL कितने से ग्रो किया, 233.33% से। अब 0.33 नहीं भी दिया गया चलेगा, एकदम कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बात आप मुझे और बताएंगे, जैसे मान लेते मैं आपको ना ये ग्राफ दिखाऊं और इसमें आपको रेशियो के लिए बोलूं, रेशियो मतलब मैं समझा नहीं सर, किसी का भी रेशियो यार, किसी का भी रेशियो मतलब किसी का भी रेशियो, एक मिनट यार फिर इधर भाग जाएगा, किसी का भी रेशियो मतलब कुछ इस तरह से, 1 सेक, हाँ जैसे मान लेते हैं मैं आपसे बोला कि ये काम करो ना, अदर्स 2002 एंड अदर्स 2003 का मुझे रेशियो बता दो। अब देखो यार बात ऐसी है कि जैसे मैं आपको ये बोलूँगा तो ऐसे नहीं कि परसेंटेज को लेकर रेशियो निकाल दिए, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों अलग अलग वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ एक काम करो ना, मुझे आप रेशियो बता दो अदर्स 2002 अपॉन अदर्स 2003। अब मान लेते हैं अगर किसी का जैसे टॉपिक अच्छा नहीं है तो एकदम वीक है मान लो टॉपिक, तो वो ये मत बोल देना कि अदर्स 2002 में 10% है, 2003 में 5% है। अरे भाई 10% किस चीज़ का, 150 करोड़ का, 5% किसका, 375 करोड़ का, वैल्यू लो ना, मतलब ये आ जाएगा 10% 15 अपॉन 18.75। अग्री कर रहे नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है ना, 15 अपॉन 18.75। एब्सोल्युटली, मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको एकदम स्टेप से क्लियर हो गया होगा, राइट। इसी तरह से इस एग्ज़ाम में एक बार ये पूछा गया था कि भाई साहब एक काम करो, PNG का रेशियो बता दो, ज़रा चेक कीजिए, PNG का रेशियो 2003 विद रेस्पेक्ट टू 2002, मतलब प्रॉक्टर एंड गैम्बल ये रहा 2003 अपॉन PNG 2002, इसका इन्होंने पूछा था रेशियो। 2003 ये रही वैल्यू 75 करोड़, 2002 ये रही वैल्यू 37.5 करोड़, ऑब्वियसली इसका रेशियो क्या हो गया, 2:1। अग्री करते हैं कि नहीं। ये रहा वो क्वेश्चन जो पूछा गया था, आप देख सकते हैं कौन सा नंबर है, 5th मेरे ख्याल से ना, ये रहा सवाल जो पूछा गया था, तो क्या आंसर आ गया 2:1, 75 अपॉन 37.50, ये हो गया 2:1। 2:1, ज़रा इन दोनों रेशियोज़ को देखिए, ये जानबूझ को दिया गया थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। इस तरह के पैटर्न आपको SSC के एग्जाम में बहुत ज़्यादा मिलता है। यहाँ तक क्लियर है, एकदम मस्त टाइप से क्लियर है। ये जो हम पढ़ रहे हैं एकदम मस्त बेसिक लेवल की चीज़ है, एक एक चीज़ को मिस मत करना, बढ़िया से नोट्स बनाते चलना। अच्छा एक बात बताओ, ऐसी जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ, मान लेते कैपिटल X एक नंबर है जो कि बना है A, B और C को ऐड करने से, ओके। अगर A, B एंड C को ऐड करने से बना है और A की वैल्यू अगर 10 है, B की वैल्यू अगर 20 है एंड C की वैल्यू अगर 30, तो एक बात बताओ X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 + 20 50 + 10 60। अब ज़रा मुझे आप एक बात आइए, अगर मैं इसको 10% से इंक्रीज़ करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 11। अगर मैं इसको भी 10% से इंक्रीज़ करता हूँ ये हो जाएगा 22, और इसको भी अगर मैं 10% से इंक्रीज़ करता हूँ ये हो गया 33। अग्री करते नहीं करते भाई साहब। अगर मैं तीनों को ऐड कर दूंगा तो क्या आंसर आएगा, तो आंसर आ जाएगा 66। यार अगर ये 66 अपना आंसर आया है, जब मैंने हर एक को 10% से इंक्रीज़ किया, तो क्या अगर मैं इसे डायरेक्टली 10% से इंक्रीज़ किया होता,
अगर मैं इसे भी डायरेक्टली 10% से इंक्रीज़ किया होता तो क्या यही आंसर नहीं आ जाता? बिल्कुल आ जाता। क्या आंसर आता? 66 आता ऑफ कोर्स। यहाँ तक अपने को क्लियर है कि नहीं? तो मतलब अभी क्या बताना चाहते हैं सर कि अगर सेम मैग्नीट्यूड से मैं हर एक को इंक्रीज कर रहा हूँ 10%, मैग्नीट्यूड परसेंटेज 10% से 10%, इट इज़ एज गुड एज मैं ओवरऑल इंक्रीज कर दूँ। और भी देखना है और देख लो। एक काम करते हैं, मान लेते हैं ये रहा कैपिटल एक्स, नहीं कैपिटल एक्स, हाँ ठीक है, ये बना हुआ है इन तीन चीज़ों से। तीन कंपोनेंट्स कौन कौन से? ए, बी और सी। मान लेते हैं इस ए की वैल्यू है 5050, बी की वैल्यू है 3030 एंड सी की वैल्यू 2020। मतलब ओवरऑल एक्स की वैल्यू क्या है यार? 100 ही तो है। अब आप खुद से सोचो, अगर मैं इस x को इंक्रीज, a को इंक्रीज करता हूँ 10% तो ये अब हो गया 55, इसको इंक्रीज करता हूँ 10% से ये हो गया 33, इसको इंक्रीज करता हूँ 10% से ये हो गया 22, 33, 55, तीनों को ऐड किया मैंने तो मेरा आंसर आ गया 110। क्या मैं इसमें डायरेक्टली 10% इंक्रीज करके यही आंसर नहीं ला सकता क्या? ऑफ कोर्स ला सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक कमोडिटी में अगर आप सेम परसेंटेज से इंक्रीज कर रहे हैं, इट इज़ एज गुड एज ओवरऑल में आप उतने ही परसेंट से इंक्रीमेंट कर दो ना। यही क्वेश्चन दो अलग अलग लैंग्वेज मतलब दो अलग अलग फॉर्मेट्स में आपको बहुत ही कॉमनली एग्जाम में मिल जाएगा। और ये दो फॉर्मेट कौन कौन से? यार ये दो फॉर्मेट ना अक्सर पाई चार्ट वगैरह में आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। कैसे? तो ये वाली जो चीज़ है आपको पाई चार्ट में कुछ ऐसे मिलेगी जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है। देखिए गौर से, यहाँ पे लिखा है इफ़ द सेल्स, ये इफ़ है, इफ़ द सेल्स वैल्यू ऑफ द कंपनीज इन द ईयर 2002 would have been higher by 10%। अगर 2002 का सेल्स वैल्यू जो है 10% से ज़्यादा होता तो पूरा का पूरा डिटर्जेंट मार्केट कितने ज़्यादा? अरे 10% ज़्यादा होता तो पूरा का पूरा डिटर्जेंट मार्केट 10% किस चीज़ का? 150 करोड़ का। ये कैसे पता चला सर? क्योंकि 2002 का डिटर्जेंट मार्केट 150 करोड़ का था तो इसका 10% कितना हो गया? ये रहा। फिर से 2002 का डिटर्जेंट मार्केट जो कि था 150 करोड़ का, उसमें अगर हर एक को 10% से इंक्रीज कर रहे हैं तो ओवरऑल कितने से इंक्रीमेंट होगा? 10% से। तो ये तो ओवरऑल कितने से इंक्रीमेंट होगा, ये वाली लैंग्वेज भी आ जाती है। जैसे हाइपोथेटिकल इन्होंने बोला कि 2002 और 3 का ग्राफ दिया हुआ है। मान लो अगर 2004 में एक्सक्यूज मी, अगर कंपनी का ना जो सेल्स है 10% से इंक्रीज था 2003 के मुकाबले, तो फिर हर एक का इंक्रीज होता है तो ओवरऑल कितने से इंक्रीज होगा? 10% से। तो अगर हर एक कंपोनेंट इंक्रीज हो रहा है 10% से तो ओवरऑल कितने से? 10% से बढ़ा दो, खत्म। यहाँ तक सभी को समझ में आया क्या? मैंने इस पर्टिकुलर सेशन में 7 बेसिक कंसेप्ट्स लिए पाई चार्ट के और एक IIT रुड़की का आया हुआ क्वेश्चन लिया, मतलब मैंने 8 सवाल लिए। आपको असाइनमेंट के लिए मैं देता हूँ सवाल कुछ, और सबसे पहला सवाल आप लोग का ये है कि ये मैंने इसमें ये बोला है कि डिटर्जेंट मार्केट 2003 से 2004 में 10% से इंक्रीज किया, 2004 से 2005 में फिर से 10% से इंक्रीज किया, तो कितने का रहा डिटर्जेंट मार्केट 2005 में? बढ़िया बेसिक सवाल है। इसको आप चाहें तो कंपाउंड इंटरेस्ट बोल सकते हैं। जो कंपाउंड इंटरेस्ट में कॉन्सेप्ट होता है वही है कि एक शहर है, उसकी पॉपुलेशन 10% से बढ़ी, फिर अगले साल 10% से बढ़ गई। गोल्ड है, उसकी जो प्राइस है 10% से बढ़ी, फिर 10% से बढ़ गई। कोई भी करेंसी है वो प्लमेट कर गया, उसकी प्राइस मतलब वैल्यूएशन गिर गया, 10% से गिरा फिर 10%। तो यहाँ पे तो उठने वाली बात की है। इसी को बोलते हैं क्वांट में CI और इसी को ग्राफ में बोलते हैं CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ज़रूर से बताइएगा, डिटेल में लिखिएगा इसका आंसर को कमेंट बॉक्स में। ना सिर्फ ये, मैंने आपको थोड़ी देर पहले गेन परसेंटेज क्या है, मतलब वही प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज और इसके अलावा प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बताया। आपको ये निकालना है, यहाँ पे आपको ये बताना है कि प्रॉफिट परसेंटेज एंड मार्जिन परसेंटेज। क्या बताया मैंने आपको? मार्जिन परसेंटेज। ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट परसेंटेज और मार्जिन परसेंटेज में फ़र्क क्या होता है? मार्जिन परसेंटेज में बेसिकली आप SP के रिस्पेक्ट निकालते हैं, और प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज में आप क्या करते हैं? वो दोनों के दोनों केसेस में आप CP के रिस्पेक्ट में। तो साइड हो जाता हूँ ताकि क्वेश्चन अच्छे से दिख जाए। ये इसको बनाइएगा और डिटेल मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसके बाद तीसरी चीज़, जैसे मैंने आपको रेशियो निकलवाया था, उसी तरह से अगर मैं ये बोलूँ कि दो अलग अलग कोई भी दो कमोडिटी, चाहे ले लूँ मैं अदर्स एंड हैंकल, अदर्स एंड PNG, या फिर हैंकल एंड PNG, कुछ भी ले लें, तो दो अलग अलग कमोडिटीज़ के मैंने ग्रोथ रेट आपको निकाला था हम लोगों ने, उनका डिफरेंस। ये 3 के 3 सवाल आपको बनाना है और इसके साथ हमारा ये पर्टिकुलर 10 क्वेश्चन का सीक्वेंस होता है फिनिश। आप मुझे बताना कि आप लोगों को मस्त मजा आया कि नहीं इसमें। ध्यान रखिएगा, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, CI/SI, DI और वर्क एंड टाइम दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, परसेंटेज से भी और उसके अलावा अरिथमेटिक्स से भी, अरिथमेटिक्स और अलजेब्रा दोनों से मतलब, राइट।
जाने के पहले एक छोटी सी बात, फॉर थिंग्स टू चेंज वी हैव टू चेंज, फॉर थिंग्स टू गेट बेटर वी हैव टू गेट बेटर. इट्स नॉट लेस अ प्रॉब्लम दैट कैन ब्रिंग हैप्पीनेस इनटू योर लाइफ, इट इज अटेनमेंट ऑफ मोर स्किल्स दैट विल श्योरली डू. हमको स्किल्स एक्वायर करना है. एक बहुत अच्छी लाइन एक किताब में लिखी हुई थी, इन माई टाउन यू वोंट बी कॉल्ड अ लवर अनलेस एंड अनटिल यू एंड्योर द पेन. क्या बात है यार, लाइफ इज ऑल अबाउट एंड्योरिंग द पेन. अगर आपको लगता है आपके ड्रीम्स, आपके एस्पिरेशंस, आपकी जर्नी वर्दी है, देन एम्ब्रेस इट, एक्सेप्ट इट एंड एंड्योर इट. दैट्स इट, देयर इज नो अदर वे अराउंड. इसी की सेकंड लाइन ये है, एंड वी वोंट कॉल यू अ सीकर अनलेस यू लूज द पाथ. जिंदगी में पाथ लूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइफ इज नॉट अबाउट फेलियर्स, लाइफ इज अबाउट बाउंसिंग बैक. वी नीड टू बाउंस बैक इन लाइफ. गजब तरीके से एफर्ट दीजिएगा, मस्त तरीके से एफर्ट दीजिएगा. ईच वन ऑफ अस वी आर पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स. फिर से मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. बाय बाय बड़ी, टेक केयर, जय हिंद. मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल पे जितने भी वीडियोस आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, आप सारे के सारे वीडियोस देख रहे हैं. सबसे पहले आपको मैं ये ज़रूर बोलूँगा, आप अनअकैडमी का ऐप ज़रूर इंस्टॉल करके रखिएगा. कारण सबसे पहली चीज़ तो यूट्यूब में आपने इस तरह के वीडियोस मेरे देखे होंगे, चाहे वो डेटा इंटरप्रिटेशन के हो, चाहे इसके अलावा फेस द फियर मतलब फियर ऑफ फेलियर का हो, चाहे वर्बल किस तरह से तैयारी करना है, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर, सारे के सारे वीडियोस. अनअकैडमी का ऐप मैं आपको इसलिए इंस्टॉल करने बोल रहा हूँ, 2-3 कारण है. पहली चीज़, सबसे पहली चीज़, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैसेज करते हैं कि सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ अनअकैडमी, लेकिन ना सर मैं अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्रंच. भाई साहब, गजब का मौका है आपके पास. इस मौके को बिल्कुल अपने को मिस नहीं करना है. कारण देखिए, आज के टाइम पे ना यार, इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से अवेलेबल है. इट इज़ द क्रेडिबिलिटी, इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड मिडस्ट ऑफ ऑल दिस chaos वी नीड टू फाइंड अवर कॉस्मोस. अनअकैडमी ट्रू सेंस में डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन कैसे हो रहे हैं यहाँ पे. सबसे पहली चीज़, आपको इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे. आपको ना प्यार हो जाएगा पढ़ाई से. दूसरी चीज़, द मोस्ट ऑथेंटिक कंटेंट, द मोस्ट ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज, और जो हम लोग ना लिखते हैं आप वो सब भी डाउनलोड कर सकते हैं. कोई दिक्कत नहीं. अगर आपको इस तरह से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप लोग, तो एक कॉम्बैट का टेस्ट हो रहा है अभी अनअकैडमी. जो कॉम्बैट हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ये एवरी संडे हो रहा है. यार इससे बेहतरीन और क्या ही होगा यार. मैकेनिकल के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, सिविल के लिए, ईएससी के लिए, सभी के लिए होगा. सिविल इंजीनियरिंग के लिए, सीएसआईटी के लिए, सभी के लिए. डेट ज़रूर नोट करके रखिए, 4th, 11th, 18th, 25th. और जब आप ज्वाइन करेंगे, ये कोड यूज़ कीजिएगा, ST26. ST मतलब मैं सौरभ ठाकुर, 26 यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ST2626. द बेसिक जो आपको इसमें सबसे बेहतरीन एडवांटेज मिलेगा वो ये है कि आप जब इस टेस्ट को देंगे तो मस्त बात यह है कि एक तो बहुत बड़ा प्राइस अमाउंट है. दिस द प्राइस अमाउंट, इतने वर्थ का आपको प्राइस अमाउंट मिलेगा. आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, अगर आप बहुत ही अच्छा स्कोर कुछ करते हैं, सो यू विल गेट अ फुल सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री, और बहुत सारे स्कॉलरशिप्स वगैरह हैं. सर ये किस फॉर्मेट में होगा टेस्ट? देखिए, जब इस टेस्ट को देंगे आप, सबसे पहली बात तो मैकेनिकल के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, EE के लिए, EC के लिए, CSIT सभी के लिए 60 मिनट्स का टेस्ट होगा. क्या होता है यार, जिस तरह से हम अपने टारगेट्स बनाते हैं उस तरह से चेंज होने लगता है. बोलते हैं ना, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर. तो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो यहाँ पे एकदम गजब तरीके से सिंसियरली एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे. फियर इज अ ब्लडी लायर. इफ़ यू कांट बीट फियर देन डू इट स्केयर्ड. तो डर के काम कीजिए, लेकिन काम का फिनिश होना इंपॉर्टेंट है. इट इज़ नॉट द सक्सेस, इट इज़ नॉट द फेलियर, इट इज़ द हीरोइज्म दैट मैटर्स द मोस्ट. अ गुड ट्रैवलर नेवर अराइव्स. हर पासिंग डे के साथ अपने आप को डेवलप करते आइए, इवॉल्व करते आइए. वही अल्टीमेट चीज़ है लाइफ का. जैसे कि आपको यहाँ पे एक से एक ऑथेंटिक क्वेश्चन मिलेंगे, तो 2 चीज़ें, आपको एक बहुत गजब की स्कॉलरशिप का मौका मिलेगा, और अपने आप को चैलेंज करने का, अपने आप को देखने का कि मैं कहाँ पे हूँ, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. इसमें एनरोल कीजिएगा. जैसा मैंने आपको बताया, 11 AM संडे, ये ब्लॉक कर दीजिए आप टाइम. देखिए, हमको लगता है कि हमारे पास इनफ टाइम है. टाइम कभी इनफ नहीं होता यार. ऑलवेज ट्रीट टाइम एज कमोडिटी. वी कैन ऑलवेज मेक मोर मनी बट वी कैन नेवर गेट मोर टाइम. हम सभी के पास असमान बनने का समान अवसर कुदरत हम सबको देती है. और आपको एक बात आता हूँ, आप में से जिनको ऐसा लगता है सर अगर मेरा अच्छा नहीं है तो nobody cares. Fight alone. Dream it. जो भी आपका ड्रीम है, whatever you have dreamt, one life, dream more. One life, dare more. गजब तरीके से एफर्ट दीजिएगा. 60 मिनट का टेस्ट है. हु नोज, अगर आप बहुत बेहतरीन करते हैं तो पूरा 100% स्कॉलरशिप, और आपको बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिल सकता है एब्सोल्युटली फ्री. तो ये सब चीज़ों को अपने को अवेल करना चाहिए. बाकी आपकी इच्छा है. आप में से जो भी बच्चे पहली बार यहाँ पे आए होंगे, यार ये स्क्रीन पे जो आ रहा है ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं. मस्त तरीके से देखिएगा. 3 प्रॉमिस मेरी तरफ से, 3 कमिटमेंट्स मेरी तरफ से. पहला, आपको YouTube में मेरे वीडियोस हमेशा मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री. ये मेरा प्रॉमिस है. मंडे टू थर्सडे 11 AM ये वाला टाइम ब्लॉक कर दीजिए.
ये वाले टाइम पे मेरा सेशन होता है अनअकैडमी के ऐप पे एब्सोल्युटली फ्री। और जब नहीं भी रहता है तब आप वहाँ पे जो पुराने वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, ST26 ये लिख के। मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, देखिएगा। और इसके अलावा अगर आपने सोच लिया कि सर इस बार तो ना मैं कुछ गजब की लड़ाई लड़ूंगा, कुछ बेहतरीन कर दूंगा, ज़बरदस्त कर दूंगा, सोच के रखा हूँ इस बार तो मैं सर सोच के रखा हूँ, वॉट एवर आई हैव स्टार्टेड आई एम गोइंग टू फिनिश इट ऑफ। बोलते हैं ना, वेनेवर इन डाउट टेक एक्शन, वेनेवर इन मैसिव डाउट टेक मैसिव एक्शन। सर इस बार तो मैसिव एक्शन लूंगा। तो आप ज़्यादा मत सोचना, इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लेना। मेरा प्रॉमिस है आपको बहुत अच्छी वाली फीलिंग आएगी। जो मेरा कोर्स है अभी उसका सेकंड पार्ट अप्रैल में शुरू होगा, तो उसके पहले अप्रैल सेकंड वीक में, उसके पहले जो फटाफट ज्वाइन करने वाली चीज़ है वो कर लेना। जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वहाँ पे मेरे आपको हर हफ्ते 4 लाइव क्लासेस मिलेंगी। वहाँ पे हर हफ्ते आपको 1 डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा। वहाँ पे हर हफ्ते आपको 1 वीकली टेस्ट मिलेगा। उन सभी बच्चों के लिए फाइनली जब मैं क्रैश कोर्स लूँगा वो भी फ्री रहेगा। ये सब कुछ बायलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। एंड दूसरी बात, मज़ेदार बात यह, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्रेफर कीजिएगा। इसमें आपको गजब का 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगा। चाहे आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं आइकॉनिक, वो आपकी इच्छा है। आप 12 महीने के लिए, चाहे 18 महीने के लिए, चाहे 24 महीने के लिए। मैंने आपको बताया ना, आज के टाइम पे इतना नॉइज़ है, इतना केओस है, वी नीड टू फाइंड आवर कॉस्मोस। वही तो इंपॉर्टेंट है ना। कई बार हम पूछते हैं कि सर कितना पढ़ूं, व्हाट इज़ इनफ? इनफ इज़ नॉट अ नंबर, इनफ इज़ द वेरी बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़। आप देखिएगा, हम लोग आपको आपकी बेस्ट एबिलिटीज़ तक पुल कर देंगे। जितने भी एजुकेटर्स आप देखिए, आपको मज़ा आएगा। हर एक कोई अपने अपने फील्ड में बहुत ही आपके लिए बेहतरीन करेगा। जिनको ऐसा लगता है सर आई डोंट नो कि मैं शायद अच्छा कर भी सकता हूँ कि नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, 1% लोगों को छोड़ दिए जीनियस होते हैं। अदरवाइज जीनियस इज ओवररेटेड, इट इज़ द लेबर हु फिनिशेस द वर्क। गजब तरीके से चलिएगा, प्रॉमिस कीजिएगा आई विल राइज अबव द लिटिल थिंग। हमारे पास हमेशा चांस होता है यार, वी कैन ऑलवेज लीव अ मीडियोकर एवरेज लाइफ और वी कैन डिज़ाइन अवर लाइफ। तो गजब तरीके से डिज़ाइन कीजिएगा। इस 12 महीने तक हम लोग रहेंगे मस्त टाइप से साथ, और आप देखेंगे आपके जैसे एक ही जैसे जुनून वाले बच्चे रहेंगे। ये अमाउंट पे मत कीजिएगा, एक रेफरल कोड यूज़ कीजिएगा, ST26 कॉम्बैट में भी यूज़ कीजिएगा और यहाँ पर भी यूज़ कीजिएगा। आपको मस्त मज़ा आएगा क्योंकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहे 12 महीने के लिए या 24 महीने का। जो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं वो लोग यार, उनको मैं बताता हूँ ये लीजिएगा, और जो फर्स्ट या सेकंड ईयर वाले बच्चे उनको मैं बताता हूँ ये। और ये अमाउंट पे मत कर देना, ST26 ये यूज़ करना। बाय द वे, ST26 यूनिवर्सल कोड है ये। आप चाहे गेट ESE की तैयारी कर रहे हैं, कैट की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की, आपके SSC की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, आप चाहें तो ये वाला कोड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है सर, आपने बोला आपकी फ्री क्लासेस भी आती है यार। आपको ना यहाँ पे आप सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा मुझे, आपको पता चल जाएगा मैं जो भी कुछ लेके आता हूँ, राइट। इसके अलावा जो भी मैं यूट्यूब में पढ़ाता हूँ या फिर अनअकैडमी में जो मेरे फ्री सेशंस होते हैं, उसके नोट्स आपको FT एक्सप्रेस एंड सौरभ सर ऑफिशियल इन 2 जगहों पे मिलेंगे। देख सकते हैं आप, हम लोग 100K के बहुत करीब है। फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करो, तभी तो मज़ा आएगा। पहला पड़ाव तो अपन पार करें ना यार, पहले अपन लोग 100K तो क्रॉस करें। एक बार 2 मिनट लेता हूँ और आप लोग को ये बता देता हूँ कि आप लोग मुझे कैसे ढूंढ सकते हैं। देखो, गेट ESE में आएंगे, यहाँ पे मिलूंगा मैं। 2 मिलियन हुआ है, मेरे लिए ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन धन्यवाद। मेरे लिए बड़ी बात नहीं, कहने का मतलब मेरा एक सपना है, ये कहने का मतलब ब्रैगिंग नहीं कर रहा हूँ। मेरा एक सपना है, ये अपने को 100 मिलियन चाहिए, 100 मिलियन विद इन दिस ईयर। सीधी सी बात है यार, एक सपना है, वो ये है कि यार आप लोग के एज ग्रुप में एक रिवॉल्यूशन आना चाहिए। एजुकेशन में गजब का रिवॉल्यूशन आना चाहिए, जो उस रिवॉल्यूशन को ना मैं या ना कोई और अकेले ला सकता है। मैं, आप, हम सब मिल के ला सकते हैं। क्या मतलब है सर रिवॉल्यूशन का? जब एक स्टूडेंट ये बोलता है आई एम पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स, तब तो ये अपने आप 100 मिलियन हो जाएगा। तो बाय प्रोडक्ट है, एकदम गजब टाइप से बनाएंगे। ये फॉलो कर लीजिएगा आप जहाँ पर भी मुझसे पढ़ते हैं। अगर आपको पढ़ने में मज़ा आता तो आपको चिट्ठी लिखना है, तभी तो मज़ा आएगा यार पढ़ के। अब मैं आपको जो बोल रहा था, इस तरह से नीचे आइएगा, इसको क्लिक कीजिएगा, स्पेशल क्लास को, ये ऑल को। जितने भी क्लासेस, जैसे मैंने वो कैब मस्ती का सेशन आज लिया था, इस तरह से बहुत सारे सेशन मैं लेते रहता हूँ। इसमें आपको क्वांट की सेशन, आप एक काम करो ना, क्लिक किया तो आपने ये खुल गया। अब जितने भी वीडियोस हैं ST26 लिखेंगे सब चलने लग जाएंगे। क्वांट है, रीजनिंग है, आपको ज्योमेट्री के हैं, और इसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग के, तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं। ठीक है, ये जो मेरा पेड बैच चल रहा है 22, 23 इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों का, आप देख सकते हैं इसमें हर एक चीज़ सब प्रॉपरली यहाँ पे दिया हुआ है। 19 को मैंने क्या पढ़ाया, 22 को क्या पढ़ाया, डाउट क्लियरिंग सेशन कब था, क्विज किया था, पता है क्या? एक बच्चा लाइव देख सकता है, और रिकॉर्डेड वीडियो तो जितने बार देखना उतने बार देखो, अपने जब तक आपका सब्सक्रिप्शन जितने बार देखना उतने बार देखो। आज के टाइम पे ना यार, सक्सेस अ मैटर ऑफ चॉइस हो गया। अगर आप एफर्ट देने को तैयार है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं आज के टाइम पे। सबसे पहली चीज़, सक्सेस इज रिजर्व फॉर दोज हु सर्च फॉर सक्सेस। ऐसे तो दुनिया में हर एक को थोड़ा ना थोड़ा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है। 3 कीवर्ड्स लिखिएगा, प्रैक्टिस, परफॉर्म, रिपीट। बार बार एफर्ट देते जाएंगे, मेरा प्रॉमिस आप में चेंज जरूर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।